सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच 120 एकड़ के विशाल परिसर में स्थित हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल पश्चिम बंगाल के अग्रणी बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। मुजफ्फरपुर नाव की टीम ने इस प्रतिष्ठित स्कूल पर विजिट किया और यहां पढ़ रहे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से आए छात्रों के अनुभवों को करीब से समझा। हमारा ये दौरा इस स्कूल की उत्कृष्टता का साक्षी बना। शिक्षा और चरित्र निर्माण के प्रति समर्पण ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान बना दिया है। हमारे विशेष वीडियो कवरेज में देखें छात्रों से हुई बातचीत और उनके दैनिक जीवन की झलक। नमस्कार, मुजफ्फरपुर नाव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। आज हम मौजूद हैं जलपाईगुड़ी के राजगंज में और यहाँ का एक स्कूल है जो कि अपने एजुकेशन के लिए, एकेडमिक के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। इसका नाम है हिमालयन इंटरनेशनल एंड रेसिडेंशियल स्कूल। इस स्कूल के बच्चे हैं हमारे साथ जो देश के अलग अलग कोनों से आकर के यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ी तादाद है जो बच्चे बिहार से भी आते हैं। बिहार के अलावा भी झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे आकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ विदेश के भी बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल के बच्चों से जानते हैं, खासकर उन बच्चों से जानते हैं जो बिहार और आसपास के इलाके से आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर कैसा डे टू डे लाइफ मिल रहा है और कैसा इम्प्रूवमेंट उनके अंदर। क्या नाम हुआ आपका? जसवी कुमार। कहाँ से हैं आप? मोतिहारी बिहार। मोतिहारी बिहार से है। कब एडमिशन लिया था आपने यहाँ पे? 2023 में 2023 में एडमिशन लिया। इससे पहले आप मोतिहारी में रह रहे थे। यहाँ पे आने के बाद क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में चेंज हुई है, जो आपको अच्छी लगती है? एकेडमिक्स। किस क्लास में है आप? क्लास 5 में। स्पोर्ट्स में क्या इंटरेस्टेड है आपका? क्या हॉबी है और उस हॉबी को कैसे यहाँ नरिश कर पा रहे हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलते हैं यहाँ। और भी बच्चे हैं, हम आपसे जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? आरव सिंह। आरव, आप कहाँ से हो? बिहार में कहाँ से हो? मोतिहारी। तो आरव भी है मोतिहारी से। तो आरव, यहाँ कब एडमिशन लिया आपने? दिस ईयर ओनली। इसी साल एडमिशन लिया है। तो यहाँ एडमिशन लेने के बाद आप कुछ चेंजेस फील करते हैं? एकेडमिक्स के अलावा और कौन कौन से चेंजेस है जो आप फील करते हैं? बिहेवियर चेंजेस फील करते हैं। yes, क्या यहाँ पर जब आप एडमिशन लेने के बाद जो आपकी एक्टिविटी थी, इससे पहले की आपकी लाइफ थी, इसमें क्या क्या चेंज हुआ, कुछ इसको बता सकते हैं? इम्प्रूवमेंट स्पोर्ट्स में, रनिंग में आप इंटरेस्टेड है। और भी बच्चे हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? शिवाली। आप कहाँ से हैं? पटना बिहार से हैं। अभी कौन सी क्लास में हैं? 12th में हैं। तो कब आपने एडमिशन लिया यहाँ? 23 में एडमिशन लिया। यहाँ एडमिशन लेने के बाद कैसा फील कर रही है आप और डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? एकेडमिक चेंजेस भी हुआ है एंड फोन से एडिक्शन थोड़ा कम हुआ है यहाँ के। तो यहाँ फोन अलाउड नहीं है? नहीं। तो फोन सैटरडे को मिलते हैं। ऐसे आपकी पूरी लाइफ फोन के बिना चलती है यहाँ पे। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल में आप, सपोज में हम बात करें कि सुबह जब आप उठते हैं, उठने से लेकर के क्या शेड्यूलिंग है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? सब चीज़ यहाँ पे टाइम टेबल बेस्ड है। वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली टाइम टेबल, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड स्पोर्ट्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है हमें। एकेडमिक पे फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज एंड ऑल। अगर हम लंच की बात करें, खाना एक बड़ा मसला होता है। अगर हम खाने की बात करें तो यू आर एंजॉइंग फूड हेयर और नॉट? क्या यहाँ पे खाने का? हाँ, खाना यहाँ का बहुत टेस्टी है। बहुत सारा वेराइटी है, नॉन वेज के लिए भी और वेज के लिए भी। सो बहुत सारा वेराइटी है। है। तो अगर सपोज आज का डे है फ्राइडे, तो आज के डे में क्या शेड्यूल रहा आपके खाने का? आप पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहा अभी तक का? ब्रेकफास्ट, एग्स एंड ऑल, ब्रेड एंड ऑल। लंच में फिर चावल, चिकन एंड ऑल। एंड देन डिनर में थोड़ा वेज का थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए दे देते हैं। तो आप जो यहाँ पे खाना मिल रहा है, आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं और इससे ये है। आपका क्या नाम हुआ? हुस्ना वारसी। हाँ, हुस्ना, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा में किस जगह से आप? फरीदाबाद से। कब एडमिशन लिया था आपने यहाँ? इसी साल एडमिशन लिया है मैंने। क्लास 11 में हूँ मैं। साइंस लिया है मैंने। साइंस लिया है आपने। क्या करना चाहती हैं आगे आप अपने करियर में?
आगे जाके भी एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, फिर उसके ऊपर बेस्ड होगा फिर क्या है। इंटर एग्जाम्स देने हैं। तो कैसी तैयारी चल रही है इस स्कूल में? आपकी 12th का कैसा जा रहा है? आपका स्कूलिंग कैसा हो रहा है यहाँ? यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई हो जाती है। और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा बस पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, फोकस स्पोर्ट्स पे भी किया जाता है और सभी जगह पे, सभी डिपार्टमेंट्स पे, सब में बहुत ज़्यादा यहाँ पे। पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स है और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है। क्या नाम है आपका? वैष्णवी सिन्हा। वैष्णवी, कहाँ से हैं आप? बिहार, पटना। पटना से हैं। तो वैष्णवी, पटना में पहले आप पढ़ाई कर रही थी, अब यहाँ पे आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या डिफरेंस फील कर रही हैं? डिफरेंस था, पहले मैं डे बोर्डिंग स्कूल में थी, यहाँ के बोर्डिंग स्कूल में आई, एडमिशन लिया तो ऑफ कोर्स फ़ोन का एडिक्शन बहुत कम हो गया है। एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े कम मिलते थे इंटर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल खेलने के लिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं हमें बहुत सारे इंटर स्कूल, जैसे मैंने खुद इंटर स्कूल बास्केटबॉल खेला है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेकेंड आई थी जिसमें, एंड नाउ क्वालिफाइड फॉर स्टेट लेवल। क्लास में आप पढ़ रही हैं? 10th में पढ़ रही हैं। क्या फ्यूचर आप इमेजिन करती हैं इस स्कूल में रह करके? अपना क्या बनना चाहती हैं आप? क्लास 11-12 में मैंने सोचा है मैं साइंस लूँगी, साइंस PCM, देन आई विल आल्सो गिव जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करके, देन कॉलेजेस अच्छा। तो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो चीज़ें जो हैं, जो आपके यहाँ स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो चीज़ें कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना स्मूथली समझ में आ जाता है? क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट लगता है आपको, जो आप पहले पढ़ रही थी और अब आकर के यहाँ चेंजेस आए हैं? यस सर, मैं इस स्कूल में क्लास 8 में आई थी और यहाँ पे CBSE चलता है क्लास 9 और 10 पे, उससे पहले एक्सीड चलता है। एक्सीड का सबसे बेस्ट थिंग है, दे विल शो यू वीडियोस, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस स्मार्ट बोर्ड्स में लगा के, दे विल इंटरेक्ट विद अस द टीचर्स, स्मार्ट बोर्ड से दे टीच। सो यहाँ का पढ़ाई जो है वो बाकी स्कूल से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक्सीड में बहुत सारा एक वर्कबुक मिलता है और उसमें एक कंटेंट बुक होता है, लाइक एक सब्जेक्ट का वी हैव 6 बुक्स। तो एक्सीड से यहाँ पढ़ाई होती है, जो कि इंटरनेशनल मॉड्यूल है, सिंगापुर बेस्ड मॉड्यूल है। इससे यहाँ छात्र पढ़ाई करते हैं और जो इंटरनेशनल ग्लोबल एजुकेशन जो है, वो ग्लोबल एजुकेशन का माहौल यहाँ बच्चों को मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? त्रिपुरा। कब से यहाँ पढ़ रहे हो? न्यू एडमिशन है तुम्हारा। त्रिपुरा में तुम पहले रह रहे थे, अब यहाँ पर तुम्हारी एडमिशन हुई है, क्या चेंजेस फील करते हो? यहाँ का फ़ोन एडिक्शन छूट गया है। और भी बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्पिता सिंह। अर्पिता, कहाँ से हो आप? मोतिहारी, बिहार। मोतिहारी से हैं। तो आप यहाँ स्कूल में एडमिशन कब लिया आपने? 2024 में ही लिया। क्या नाम हुआ आपका? ईशान बंसल। तो ईशान, कहाँ से हो तुम? मुजफ्फरपुर बिहार से हो। तो ईशान है हमारे साथ, ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ईशान, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो। यहाँ तुम बोर्डिंग में रहते हो? यस। हाँ, क्या चेंजेस है यहाँ पर आने के बाद? तुम क्या फील कर रहे हो, जो लाइफ मुजफ्फरपुर में था और अभी यहाँ पे जो स्कूल का जो लाइफ है ये? हम मुजफ्फरपुर में बहुत फ़ोन देखते थे, पर अब मेरा फ़ोन एजुकेशन ठीक हुआ है। तुम्हारा एडिक्शन है वो ख़त्म हो गया है। और क्या हुआ है, और क्या क्या चेंजेस आए हैं? और हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो गए हैं। स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो गए। क्या खेलते हो स्पोर्ट्स में? क्रिकेट खेलते हो। तो क्रिकेट के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या एक्सपोजर है? प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता है? सिखाने के लिए सर हैं? क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? 1 आवर हम लोग को क्रिकेट खेलने मिलता है, हॉबी टाइम होता है, उसमें हम क्रिकेट खेलते हैं। 1 आवर हॉबी टाइम में आप क्रिकेट खेलते हो। तो क्या बनना चाहते हो आगे चलकर? क्रिकेटर बनना चाहते हो और उसकी तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी ट्रेनिंग मिल रही है। क्या नाम हुआ आपका? इशिता नंदी। आप कहाँ से रहने वाली है? कोलकाता की रहने वाली है। कब एडमिशन लिया था आपने? 2024 में। क्या चेंजेस आप फील करती हैं इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद? आने के बाद फ़ोन एडिक्शन बिल्कुल छूट गया है। तो ज़्यादातर बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं अपना ज़्यादातर वक्त जो फ़ोन में बर्बाद करते हैं, तो स्कूल में आने के बाद फ़ोन से इन्हें छुटकारा मिल गया और अपने लाइफ को, जो नेचुरल लाइफ होता है, उसे एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयश्री नंदिनी। जयश्री, कहाँ से हैं आप? बिहार, अररिया। बिहार के अररिया से है। कैसा स्कूलिंग चल रहा है यहाँ पे? कितना एंजॉय कर रही हैं अपने स्कूल को? यहाँ पे हमारे दोस्त, हमारे साथी रहते तो हमें उनसे सीखने मिलता है और हमें हेल्प मिलता है बहुत चीज़ों में। पढ़ाई में अगर कोई डाउट होता है तो। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या इंटरेस्ट रखती है? यहाँ पे हम डांस करते हैं। हमें एक एक्स्ट्रा टीचर मिलते हैं जो हमें सिखाते हैं और हमें अगर करियर बनाना है उस पर, तो उसमें हेल्प करते हैं। अररिया में आप स्कूलिंग कर रही थी, अब यहाँ स्कूलिंग कर रही हैं, तो क्या डिफरेंस फील कर रही हैं? यहाँ हमारे साथ टीचर रहते हैं जो हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो हमें हेल्प करते हैं। तो टीचर भी आपके साथ ही स्कूल कैंपस में ही रहते हैं और वो आपके साथ अवेलेबल रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लवीना पोद्दार। आप कहाँ की रहने वाली? कोलकाता की। क्या चेंजेस है आपकी लाइफ में इस स्कूल को ज्वाइन करने के बाद? मेरा फ़ोन एडिक्शन ख़त्म हो गया और इधर आके मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं और मेरा माई स्टडीज़ हैज़ बिकम बेटर।
पहले से पढ़ाई बेहतर हुई है। और भी कुछ लड़के हैं, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सार्थक चौधरी। सार्थक कहाँ से हो? यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद से हो। कब एडमिशन लिया था तुमने? मैं 2023 में लिया था। 23 में एडमिशन लिया। क्या चेंजेस तुम फील करते हो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद अपने लाइफ में? सबसे पहले तो बड़ा चेंज है कि मैं फ़ोन एडिक्शन कम हो गया है, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो गई है, उसके बाद मेरा गेम्स में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, और उसके बाद मेरा एकेडमिक्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। एकेडमिक में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है जी। तो आप देख सकते हैं देश के अलग अलग कोने से, देश के हर हिस्से से बच्चे हैं जो यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर आकर के अपने करियर को एक नया आयाम दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकुंद अग्रवाल। मुकुंद, कहाँ से रहने वाले हो आप? बिहार। बिहार में कहाँ से? मधुबनी। मधुबनी से रहने वाले हो। कितने साल से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो? सर मैं 2018 से यहाँ पे हूँ। 2018 से पढ़ाई करो, तो लंबा समय हो गया, 5-6 साल से लाइफ अपना तुम इस स्कूल में बिता रहे हो। कैसा चेंजेस फील करते हो इन 6 सालों में अपने लाइफ में? सर पहली बात तो हमें ये स्कूल स्टेज पे जाके बोलने का मौका देती है, जो कि हमें अपने आप को इन्हेंस करने का चांस देती है। हम जाके ऑडियंस फेस कर सकते हैं। अगर हम बाहर स्कूल जाके स्टेज पे कहीं जाएँ तो हम जाके बोल सकते हैं वहाँ पे कि हाँ, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है हमारा ये स्कूल की हम स्टेज पे जाके कहीं भी बोल सकते हैं। हमें टाइम देता है कि हम स्पोर्ट्स खेलें। यहाँ सब चीज़ का अलग अलग टाइमिंग है, पढ़ाई का अलग टाइमिंग है, टीचर्स हमारे साथ। रहने की, खाने की बात करें तो क्या व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं जो है? सर यहाँ रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सीनियर्स भी हमें कोई तंग नहीं करते हैं, हमारे वार्डन्स भी हमारे हॉस्टल में रहते हैं हमारे साथ। वो हमें अगर कोई भी परेशानी होती है तो हेल्प करते हैं, आगे हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम का जी। सर यहाँ बहुत तरीके का खाना में मिलता है। सुबह में ब्रेकफास्ट हो जाता है, जैसे ब्रेड मिल जाता है सुबह में, कभी पूरी मिल जाती है सुबह में, लंच में भी अच्छा खाना मिल जाता है, फिर टी टाइम भी होता है हमारा, फिर डिनर भी होता है। तो मधुबनी के रहने वाले हैं और यहाँ हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जलपाईगुड़ी में। और भी बच्चे हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मान्या ढंढानिया। आप कहाँ से रहने वाली है? भागलपुर बिहार। भागलपुर से। कितने दिनों से आप इस स्कूल में हैं, कितने साल से? मैंने इस साल ज्वाइन किया स्कूल को। इससे पहले आपकी पढ़ाई कहाँ चल रही थी? भागलपुर में चल रही थी एक स्कूल में, एंड वो डे बोर्डिंग स्कूल था मेरा। यहाँ पे पहली बार बोर्डिंग में आप रह रही हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th क्लास में पढ़ती हैं आप। क्या चेंजेस फील कर रही हैं वहाँ जब आप पढ़ाई कर रही थी और यहाँ आकर के? वहाँ पे क्या था कि घर जाना था सीधे, एंड देन हम लोग फ़ोन ले लेते थे, टीवी चला लेते थे। और यहाँ पे क्या है, हॉस्टल जाओ एंड देन फिर रेडियो के स्कूल आना है गेम्स टाइम के लिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मिल रही है। वहाँ पे घर आने के बाद थक जाते थे तो कहीं जाने का मन नहीं करता था, और अलग अलग जगह जाना पड़ता था हम लोग, अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई, मतलब ट्यूशन के लिए, चीज़ें सीखने के लिए। एंड यहाँ पे क्या है, सब कुछ इन कैंपस है, और टीचर्स हमारे कैंपस में रहती है। कभी भी हेल्प चाहिए हम लोग को एक्सेस होता है टीचर्स का। वहाँ पे ट्यूशन जाना पड़ता है, और जब ट्यूशन ख़त्म हो गया फिर स्कूल जाके हम लोग को ही कुछ पता चलता है। अगर कुछ डाउट है तो दूसरे दिन क्लियर हुआ। पढ़ाई के अलावा भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात करें तो कौन सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आप इंटरेस्ट है आपका? डांस एंड म्यूज़िक। तो डांस एंड म्यूज़िक की कैसी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग टीचर्स हैं जो हम लोग को अच्छे से, जो फील्ड में भी हम लोग को आगे बढ़ना है उसमें हम लोग को हेल्प कर